हेलो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने एपी में जो क्या किया था अब तक, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम किसके ओर बढ़ रहे हैं? एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो सॉल्ट एग्जाम्पलर है वो भी हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के अंदर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सम कुछ भी छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो अब इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर करेंगे। ठीक है। अब एक्सरसाइज के अंदर मेरी क्या आदत है, हमेशा मैं देखूंगा क्या, सम को ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेडिंग कैसे होगी, ग्रेडिंग बोलेंगे तो कौन सा सम पहले करना है, कौन सा सम बाद में करना है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ 5.1 एक्सरसाइज जो हम चालू कर रहे हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे दिक्कत देखो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या डाल दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स डाल दिया। अरे आपने अभी तक क्या किया है, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ केसेस बता दिए थे, आपने उस केसेस के हिसाब से सम्स को सॉल्व तो किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन आप डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर पाओगे, मतलब क्या उसके अंदर वर्ड्स है, क्या उसको चूज करना है, क्या वो ईपी है, क्या वो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट क्या सॉल्व करना है, एक सॉल्व करना है, वो है हमारे पास कुछ सम्स। वो मैं चूज करूंगा कैसे, एक्सरसाइज में से पर हायरार्की मैं दूंगा, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो आप भी जब प्रैक्टिस करो तो आप भी वही सीक्वेंस में क्या करना, उसको पढ़ना। अब सबसे पहले देखो क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में पहले स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले हम स्टार्ट करेंगे। राइट द फर्स्ट 4 टर्म of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow। मतलब अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है D, और क्या ढूंढने बोला हुआ है, फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब T1 T2 T3 T4, उसके आंसर्स हमको ढूंढना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमको दे दिया गया है, दैट इज A। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे तो क्या हो गया, D। तो ये दो चीज हमको दी गई है, दैट इज फर्स्ट टर्म और क्या दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था इंट्रोडक्शन में, दैट इज डी। फर्स्ट टर्म को क्या बोलोगे, ए। क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है ए इज इक्वल टू हाउ मच, टेन। डी इज ऑल्सो इज इक्वल टू 10। तो ये हम कौन सा सम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या सॉल्व कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चलो अब सबसे पहले बताओ मेरे को, आपको एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है, थिंकिंग प्रोसेस, की दिमाग में हम क्या सोच रहे हैं, तो कैसे होगा। अब ज़रा देखो, अब आप क्या सोच रहे हो, ये दिमाग में इस तरीके से आपको रखना है, मतलब क्या ये दिमाग में इस तरीके से कुछ सम दिखा तो क्या, हाँ ये हमको सोचना है। मेरे को आप में क्या करना है, सम आपको सिखाना तो है लेकिन वो एक पैटर्न में नहीं सिखाना है। मेरे को आपको क्या सिखाना है, सोचना, किस तरीके से आपको उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले कुछ डेटा आया, तो डेटा प्रोसेस करते दिमाग में, ए इज इक्वल टू 10। ये बोलेंगे तो क्या हमको पता चलता है कि फर्स्ट टर्म, तो ठीक है हमारे पास T1 है। अब हमको ढूंढना क्या है, कहाँ पे हमको पहुंचना है, हमको ढूंढना है दैट इज T2 T3 और क्या ढूंढना है, T4। ये चीज़ हमको ढूंढना है, बराबर है। अब इस पे हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ, देखते हैं हमारे पास क्या क्या डेटा है, ए है और डी है। अब मेरे को एक चीज़ पता है, फर्स्ट टर्म इज नथिंग बट A1, मतलब फर्स्ट टर्म का आंसर मेरे को ऑलरेडी उधर मिल गया। क्या मिल गया, दैट इज ए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये सॉल्यूशन पार्ट में बाद में आते हैं, पहले हम किधर दिमाग में क्या आपको प्रोसेस करना है डेटा को, उस पर हम ध्यान कर रहे हैं। अभी T2 बोलेंगे तो क्या, T2 इज नथिंग बट T1 प्लस डी। अरे बहुत तरीके हैं, या तो ऐसे बोल लो दैट इज ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये मेरे को कैसे मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 10, प्लस डी की वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर कितना मिला 10, और इधर भी आंसर कितना होगा 10। मतलब फर्स्ट टर्म इज ऑल्सो हाउ मच 10, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो हाउ मच 10, सॉरी कितना 20, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 20। अब देखते थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए कैसे हमको पता चलेगा, थर्ड टर्म इज नथिंग बट ए प्लस 2d। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। और फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, a प्लस 3d। आप चाहो तो ये यूज करो या तो ऐसे भी कर सकते हो। अब एक चीज बताओ, ये T2 बना कैसे, T2 बना कैसे बताओ मेरे को जरा, ये वाला ये T2 बना कैसे, इसके अंदर आपने क्या किया, T1 में एक क्या ऐड किया, कॉमन डिफरेंस D।
अब ये T3 कैसे बना, इसकी ये कैसे बना, इसके अंदर आपने क्या किया, T2 के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे D। तो T2 क्या आंसर आया तुम्हारे पास 20, प्लस उसमें क्या ऐड करता हूँ मैं 10, तो आंसर क्या मिला 30। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, दैट इज A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये भी आंसर क्या देगा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो या तो आप दो चीज यूज करो, एक कौन सा वाला सीक्वेंस जो मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कवर किया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, उसी से हमने Tn का फॉर्मूला बनाया था। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं T1 इज इक्वल टू ए, वो तो ऑलरेडी हो गया, T2 बराबर ये कैसे मिला, T1 के अंदर सिर्फ डिफरेंस ऐड कर दो, T3 कैसे मिलेगा, उसके प्रीवियस टर्म T2 उसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ऐड कर दो ना। तो ये इस तरीके से भी तुम फॉलो कर सकते हो सीक्वेंस, या सेकंड वाला A प्लस डी वाला, जो आपको इजी लगे उससे करो। मैं पहला वाला क्यों प्रीफर कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम बचाने के लिए। यहाँ पे देखो आपको हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, A प्लस 2D, A प्लस 3D, मतलब आपको वापस A मतलब क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10 प्लस A प्लस 3D ना, अगर उस हिसाब से जाते हैं तो D की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10, तो आप क्या करोगे 10 प्लस 3 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, आप लोगे यहाँ पे 30, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 40। अब मैं उसके पहले वाले केस में क्या कर रहा हूँ, ये कौन सा T4, तो मैं क्या करता हूँ T3 जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, T3 प्लस D कर दो, T3 ऑलरेडी कितना आ चुका है 30 आ चुका है, प्लस 10 कर दो, तो बस आ गया ना आंसर 40। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कम हुए और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी बेस पे हम लोग ने जो क्या हम लोगों को सोचना है वो हमने थॉट प्रोसेस डेवलप किया। भाई हर समय ये भी कैसे जस्ट स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये चीज़ क्या है आपको जैसे मैं रिकलेक्ट कराऊंगा, क्या आपका तो ये थॉट प्रोसेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पे। अब सबसे पहले ए की वैल्यू है और डी की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे, T1 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 10, ये चीज हो गई। अब मैं ढूंढता हूं T2, T2 इज नथिंग वन, T1 प्लस ए, T1 की वैल्यू कितना है, सॉरी T1 प्लस डी, T1 कितना है यहाँ पे हमारे पास 10 प्लस 10, तो आंसर कितना हो गया 20, तो T20 मिल चुका है हमको। अब हम क्या ढूंढ रहे हैं T3, तो T3 कैसे मिलेगा, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी, दैट इज 20 प्लस 10, तो आंसर कितना मिल गया हमको 30। वैसे ही आप क्या करोगे, आगे ढूंढ लो, दैट इज T4, ये तो हो गया T3, T4 भी ढूंढते हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। और मेरी आदत है हमेशा, मैं तो 2 सम अभी कर रहा हूँ, आपको बाद में अगले सम करने होंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सब सम मैं ऐसे बना के नहीं दूंगा, सिमिलर मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करने में ध्यान दूंगा, ताकि आप ये सम हो जाए, सेकंड सम आप पहले सॉल्व करना फिर बाद में देखना, तो क्या होगा उससे डबल आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस उधर का उधर ही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, T4 ढूंढना है, तो T4 कैसे मिलेगा वो भी कर लेते हैं अभी, देखते हैं चलो। देयरफॉर T4 इज इक्वल टू उसके पहले वाला टर्म, दैट इज हाउ मच, T3 प्लस डी, T3 का आंसर कितना है अभी जस्ट हमने ढूंढा, दैट इज 30 प्लस डी इज हाउ मच 10, सो आंसर इज व्हाट 40। सो आई कैन से दैट T4 इज हाउ मच, इज इक्वल टू 40। फाइनल स्टेटमेंट क्या पूछा था आपको ढूंढने के लिए, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, तो क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर 10, 20, 30, 40। तो ये आपका क्या होगा, एक्चुअल सोल्यूशन होगा जो मैंने येलो में किया है। और बाकी क्या है आपका थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर भी मैंने क्या किया, 2 तरीके आपको बता दिए, क्लियर। तो आप ये लिख दो, सबसे पहला सम ये लिख दो, मैं आपके लिए रखता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सेकंड सम देखो एक बार जरा बता देता हूँ, आप वो सॉल्व करना, फिर बाद में आप देख सकते हो, दैट इज A इज 2 एंड D इज A इज -2 एंड D इज व्हाट 0, क्लियर। अब जरा सिंपल सा ध्यान रखो, यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू -2 है और डी क्या है पूरा एग्जैक्टली 0, तो आप हर बार ऐड करते होगे तो आंसर क्या मिलेगा, सीक्वेंस -2 -2 -2 ही रहने वाला है ना। तो ये वाला तो सॉल्व इधर ही हो गया, फिर भी सॉल्व करो। थर्ड वाला भी आप कर सकते हो, ए की वैल्यू डी है, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 4 और डी की वैल्यू क्या है -3। आप पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर थोड़ी देर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड और थर्ड सम आप सॉल्व करना, उसके बाद ही वीडियो को आगे देखो, या जो लाइव बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दो, अभी तो फिलहाल तो वीडियो लेक्चर्स ही है, तो उसके अंदर फिलहाल ध्यान रखना, घर पर आप ये प्लीज़ सही तरीके से इसको क्या करो, सॉल्व करो। तब तक मैं ये आपके लिए रखता हूँ।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे? ठीक है, जैसे कि हमारा कौन सा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया ना, बराबर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो 2 सम मैंने आपको दिए थे, अब देखते हैं, चेक कर लो आंसर्स एक बार। ए इज 2 एंड डी इज 0। ए इज -2 एंड डी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, T1 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर वैल्यू ऑफ T1 विल बी -2। तो यहाँ पे कोई भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या ढूंढते हैं? T2 ढूंढते हैं। T2 इज नथिंग बट उसके पहले वाला टर्म, दैट इज व्हाट T1 प्लस कॉमन डिफरेंस इज व्हाट D। तो T1 कितना था? -2 प्लस D की वैल्यू इज हाउ मच? 0। सो आंसर भी कितना होगा? -2। देखो वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल टू -2। तो ये भी हो गया। अब T3, वैल्यू ऑफ T3 विल बी T2 प्लस D। T2 इज हाउ मच? -2 प्लस D इज हाउ मच? 0। तो वापस से आंसर इज -2। तो इसी तरीके से आपको T4 भी मिल जाएगा। वो भी क्या मिलेगा? दैट इज वैल्यू विल बी T3, उसके एक पहले जाना है आपको, हमेशा ही याद रखना, कोई रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, प्लस D। तो T3 वैल्यू इज -2 प्लस 0, सो आंसर विल बी -2। तो देयरफॉर जो जैसे आपने लिखा था पहले, सेम आप रिपीट करके क्या लिख दोगे जो पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है आपको? जैसे देखो ना, ये रहा यहाँ पे फर्स्ट सम में क्या था, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ APR दिस। तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ APR -2, -2, -2, -2। तो ये सीक्वेंस क्या होगा एग्जैक्टली वो का वही सेम रहने वाला है। तो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सम, थर्ड सम जो आपको मैंने दिया था करने के लिए। चेक कर लो आंसर्स। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया, सेकंड सम हो चुका है, थर्ड सम देखते हैं यहाँ पे क्या है। A इज इक्वल टू हाउ मच? 4 एंड D इज व्हाट? -3। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए वापस रख दूंगा लिखने के लिए। A इज 4 एंड वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू -3। क्लियर? तो अब देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले अब आपको प्रैक्टिस हो चुका है ना, 2 सम ऑलरेडी की है, और ये वाला सम भी मैंने पहले करने के लिए आपको दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर चेक करो। तो वैल्यू ऑफ T1 इज इक्वल टू A, देयरफॉर T1 विल बी इक्वल टू 4। अब आपको क्या ढूंढना है? T2 ढूंढना है। T2 उसके पहले वाला टर्म क्या? दैट इज T1 प्लस उसके अंदर क्या कर दोगे? कॉमन डिफरेंस, दैट इज D। ठीक है, तो T1 कितना मिला आंसर? 4। उसके अंदर क्या करोगे? माइनस प्लस D की वैल्यू क्या है? -3। तो यहाँ पे देखो D की वैल्यू -3 आई है, तो प्लस भी होता है वैल्यू, माइनस भी होता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब क्या, माइनस में भी हो तो भी वैल्यू चलेगा, प्लस में तो भी चलेगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। अभी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, दैट इज 4 -3, सो आंसर इज व्हाट? 1। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ T2 इज नथिंग बट इज इक्वल टू 1। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्या ढूंढ रहे हैं अभी हम लोग? T3 ढूंढने के लिए क्या करोगे आप? एक टर्म पीछे आ जाओगे, दैट इज T2 प्लस उसके अंदर क्या बढ़ा दो? D बढ़ा दो, कॉमन डिफरेंस, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो T2 वैल्यू कितना मिला? जस्ट अभी हमको मिला ना यहाँ पे वैल्यू, ये रही ना, -1 मिला। तो पिछले वाले की वैल्यू क्या करनी है आपको? बस आगे डालना है और उसके अंदर क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस, दैट इज -3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, दैट इज 1 -3। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे? -2। क्लियर? तो अब ये और एक टर्म हो चुका है, दैट इज T3। अब आपके लिए सिर्फ एक टर्म बचता है करने के लिए, दैट इज व्हाट? T4। तो उसको भी कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। देयरफॉर T4 इज इक्वल टू इसके पहले वाला टर्म, दैट इज व्हाट? T3 प्लस क्या कर दोगे? D। तो आंसर क्या है? T3 की वैल्यू कितनी है? इसके पहले हमको मिली है -2 प्लस वैल्यू ऑफ D इज हाउ मच? दैट इज -3। सो आंसर इज -2 प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा ना, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस इज व्हाट, प्लस, तो -2 -3 क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले क्या कर लो, आपको देखना है साइन और उसके बाद उसको कहते हैं नंबर्स, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो उसको ध्यान में रखो और नंबर्स को प्लस कर दो, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। अब साइन में क्या करना है आपको, ग्रेटर नंबर लेने, क्या लेना है, ग्रेटर नंबर का साइन लेना है, दैट इज माइनस माइनस तो ठीक है, प्लस हो गया तो प्लस लिख दोगे गलत हो जाएगा, तो यहां पे देखो माइनस, ग्रेटर नंबर इज 3, तो उसके आगे क्या है, माइनस, तो आपका क्या आंसर होगा, -5। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट, वैल्यू ऑफ 4 टर्म्स, जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे, फर्स्ट 4 टर्म, या तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी आर, क्या मिला है हमको, 1 मिला है, सॉरी उसके पहले क्या था, सबसे पहले 4 1, फिर क्या है -2, फिर क्या है -5। अभी आप एक से ऑब्जर्व करो सीक्वेंस में, इसके पहले जो सम्स हमने देखे थे वहां पे क्या था, इंक्रीजिंग ट्रेंड था, क्योंकि क्या था, कॉमन डिफरेंस वाज एडिशन, तो हर बार आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हो तो सीक्वेंस पॉजिटिव वे में जा रहा है। अब आप यहाँ पे क्या था, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव क्यों जा रहा है, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, तो सीरीज क्या हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ भी नहीं, सीक्वेंस में हमको सिर्फ एक ही चीज देखना है एपी में, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, मतलब दो नंबर, 2 कंसेक्यूटिव डिफरेंस नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये देखो ना, ये सेम आ रहा है। अब यहाँ पे सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डी क्या है, -3, तो -3 -3 -3 हर एक में क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, देखना है। अब एक लास्ट सम बचता है, देख लेते हैं वो वाला भी, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 3 4 हो जाएगा ना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे, तब क्या है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था, वो वर्ड प्रॉब्लम्स हम शुरू में ही चालू नहीं कर सकते, इसका आपको छोटे छोटे सम्स हो जाएंगे ना, तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने में ईजी रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम से फर्क क्या है, आपको चूज करना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस से आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या है, नंबर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, सॉरी 2 सम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज व्हाट, -1, डी इज हाफ, तो चलो देखते हैं ये वाला सम, ए इज -1 एंड वैल्यू ऑफ डी इज हाउ मच, हाफ। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे लिए, 4th क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बताओ, अब तक तो याद हो गया रहेगा, T1 इज नथिंग बट इज इक्वल टू ए, देयरफॉर T1 विल बी -1, ये तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो T1 हमारा ऑलरेडी फर्स्ट आ चुका है। अब हमको क्या ढूंढना है, T2। T2 कैसे मिलेगा, दैट इज इसके पहले वाला टर्म क्या है, मैंने आपको बताया था ना पहले ही, तो दैट इज T1 प्लस इसमें आप D कर दो, T1 अभी कितना है, जैसे हमको पहले ही मिला ना यहाँ पे, दैट इज -1 प्लस हाफ। अब आप एक चीज देख रहे रहोगे यहाँ पे, स्टार्टिंग का जो नंबर दैट इज 1 और बाद में क्या है, हाफ, तो डिनोमिनेटर देखो सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूज करना है, तो दैट इज 2 -2 + 1 अपॉन 2, तो आंसर क्या मिलेगा, -2 + 1, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो दैट इज क्या होगा, 2 -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और ग्रेटर नंबर साइन रहेगा, दैट इज क्या मिलेगा तुमको, -1 मिलेगा। क्लियर, तो सीक्वेंस क्या बनेगा यहाँ पे, -हाफ। तो 2 आंसर मिल चुके हैं यहाँ पे अभी हमको, दैट इज एक तो मिला है T1 वाला मिला है, दैट इज ये रहा, वो वैल्यू तो ए ही रहेगी ना, और एक क्या मिला है हमको, T2 का मिला है। वैसे ही क्या करते हैं अभी हम लोग, T3 और T4 भी कंप्लीट कर लेते हैं, और ये वाले सम्स क्या कर सकते हो आप, खुद भी सॉल्व करो पहले, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो उल्टा और अच्छा होगा कि रिवीजन आपका यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ T3 एक टर्म पीछे, दैट इज वॉट, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, दैट इज T2 की वैल्यू देखो जस्ट अभी हमको मिली है ना, दैट इज वॉट, -हाफ प्लस कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, हाफ। क्लियर, लेकिन अब एक चीज आप जरा देखो, यहां पे सिंपल देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को आप क्या कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो ना, तो देखो क्या हो जाएगा, -1 + 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर क्या मिला, 0/2, सो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 2। तो हमको क्या मिल चुका है यहाँ पे, T3 भी मिल चुका है, दैट इज व्हाट, 0। अब यहाँ पे 0 आया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हमको हमारा सीक्वेंस ढूंढना है, और कोई चीज़ हमको फ़र्क नहीं करना है, आंसर कुछ भी है, आपको प्रोसेस के अंदर ध्यान रखना है। तो ये क्या मिला, T3 मिला। अब क्या करना है, लाइक लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म पूछा है ना, तो ये देखते हैं अभी क्या है, फर्स्ट 4 टर्म के लिए T4 के लिए कैसे मिलेगा, इसके पिछले वाला टर्म, उसके अंदर क्या करना है, आपको डिफरेंस ऐड करना है, तो ये क्या है, 0 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0 प्लस एनी नंबर एडिशन 0, आंसर इज नंबर इटसेल्फ, तो आपको क्या मिल जाएगा फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP आर, सबसे पहला वाला क्या है, -1,
फिर क्या मिला माइनस हाफ, फिर क्या मिला 0, फिर क्या बचा तुम्हारे लिए हाफ। तो अभी मैं आपके लिए रखता हूँ ये दोनों सम। सबसे पहले आप ये ऊपर वाला कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। जिन्होंने नहीं किया बाकी खुद से सॉल्व करोगे तो अच्छा है, स्टार्टिंग में हम लोग ने कवर कर लिया था ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रखता हूँ मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए, आप ज़रा देख लो। ठीक है, यहाँ पे आप पॉज करके भी आप लिख सकते हो बाद में आराम से, बाकी सॉल्व करोगे खुद से उल्टा अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 4। तब तक जिसका हो चुका है वो क्या कर सकते हैं, आगे अपना सम सॉल्व कर लो। जो लास्ट सम बचा है ना 5th वाला, वो थोड़ा पॉइंट में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्मल आप प्लस माइनस करोगे वही करना है, उसके अंदर ऐसा कुछ नया नहीं है, इसके अंदर रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे एक लास्ट सम, तो उससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए क्या है 1.25 और डी क्या है -0.25। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ ए इज हाउ मच, -1.25 और डी की वैल्यू कितनी दी गई है -0.25। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे T1 विल बी इक्वल टू ए, देयरफॉर वैल्यू ऑफ T1 विल बी सेम जो ए की वैल्यू है। तो ये पहला वाला तो आंसर इधर ही आ गया। अब नेक्स्ट देखते क्या है अभी हमारे पास, T2 वैल्यू ऑफ T2 विल बी, क्या होगा उसके पहले वाला टर्म, दैट इज व्हाट T1 प्लस डी। T1 कितना है -1.25 प्लस -0.25। तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस ना, तो 1.25 क्लियर, प्लस माइनस हो जाएगा -0.25। सो माइनस माइनस क्या होगा एडिशन, तो 1.25 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा, दैट इज 1.50। और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर साइन रहेगा, दैट इज व्हाट -1.5 क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। क्लियर। अब जरा देखते क्या है यहाँ पे, T3 भी ढूंढ लेते फटाफट, दैट इज T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डी। T2 की वैल्यू क्या है अभी हमको जस्ट मिली है, दैट इज 1.5। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.25। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आंसर कितना मिलेगा 1.75। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर नंबर साइन लगेगा। एक लास्ट ढूंढते हैं, दैट इज T4 इज इक्वल टू, पिछला टर्म इज T3 प्लस -0.25 इज इक्वल टू, T3 की वैल्यू क्या है अभी जस्ट मिली ना हमको, दैट इज -1.75 प्लस माइनस -0.25। तो क्या मिलेगा आंसर मिलेगा, दैट इज इक्वल टू -2। क्लियर। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP इज, सबसे पहले -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में क्या चालू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक आके ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करके कंप्लीट कर लो।